आज जितना बड़ा हमारा सेमिनार बाकी चीजें रही है उसमें मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीजें नॉर्मल डिस्कशन के साथ में आगे बढ़ूंगा, जिससे कि आप लोग जो ठीक तरीके से मुझे सुन पाए, मेरे बाद में भी लोगों से सबको सुन पाए। जितनी चीजें हम डिस्कस आज अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस थे जो दोनों लोगों ने बताए। उसमें उन्होंने सर ने पहले स्पेस के लिए बोला, टेक्नोलॉजी के लिए बोला, और ये हर वो चीज है जो एक्चुअल कंडीशन है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हर किसी को 7 to 8 प्लांट्स लगाने चाहिए। मैंने 10,000 प्लांट्स लगाए और बड़े किए, 10,000 और वो पौधे ऐसा नहीं केवल लगाए, यहाँ तो शायद मेरे ख्याल से दीपुदा और मैंने मिलकर 100-150 ही लगाए, लेकिन बाकी सब जगहों पे एक साथ में एक जगह पे तो सिर्फ एक ही जगह पे 5,000 प्लांट्स का प्लांटेशन किया और उनको पूरा बड़ा कर लिया। और मुझे लगता है कि ये हम अपना योगदान जो है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट किसी दिन जाके मैं भंडारा करें और उसी टाइम पूरी खिला के सेवा कर पाए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सोसाइटी को दे सकते हैं, आज के लिए, कल के लिए या हमारे जाने के बाद के लिए, हर वो चीज जो हमें सोसाइटी को दे सकते हैं उसके लिए आज नींव रखें, उसका फायदा हमेशा सोसाइटी को होता रहेगा। हम किसी भी मंदिर पे नहीं आए, हम सब मुसाफिर हैं। एक कोई भी ऐसा ऊपर बैठा हुआ पर्सन जिसे हम भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर जो भी कहते हैं, लेकिन वो है, उसने हमें यहाँ भेजा है अपना काम करने के लिए और वापस उसी के बाद फिर से जाना है। जब वापस जाएंगे तो उसके सामने चेयर पे बैठ के कम से कम ये कह पाएंगे तुम आपने जिस काम के लिए भेजा था पूरा करके वापस आए, आपकी जो सुंदर दुनिया थी उसमें अपना योगदान देके वापस लौटे। तो उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं हम अपने लिए करते हैं। हम कोशिश कर, हम सोचते हैं कि हम ये काम अपने लिए कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, आप तो यहाँ रहोगे ही नहीं, तो ये काम अपने लिए कैसे हो गया? ये सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। वो हमसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करवा लेता है। हम चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसी की दुनिया में अपना योगदान देके जा रहे हैं। उसने हमें इस गलतफहमी के साथ में डेवलप होने दे रहा है कि हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर लूँ तो फिर मैं अपने लिए ऐसा कर लूंगा, मेरी लाइफ अच्छी होगी, फैमिली की लाइफ बहुत अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। डेफिनेटली होगी फैमिली की लाइफ अच्छी, आपकी भी होगी, लेकिन उसके बाद जितना उसने आपसे कंट्रीब्यूशन लेना था वो आपसे ले लेगा। हर वो इंसान जो इस दुनिया में आया और वापस गया, बीच के दौरान जितना काम करता है वो पूरा का पूरा काम वो ऊपर वाले का ही कंप्लीट करके जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का बहुत बार दोनों लोगों ने बहुत फोकस किया कि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी के को लाके जो है कुछ अच्छा काम किया, तो उसमें सोच यही था। इसी जगह फैक्ट्री भी शुरू की जा सकती थी। जब सब कुछ दाव पे लगाया था, पैसे इतने नहीं थे तो सब बेच के जब शुरू किया तो फैक्ट्री भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, फिर से वही वो हर बार की बात की दुनिया से जाने से पहले कुछ अच्छा देके जाना चाहते थे। ऐसा कोई भी काम जो हमारे बाद में भी हमारे लिए समाज के लिए कुछ करता रहे, उसी में ये यूनिवर्सिटी शामिल थी। फर्स्ट एजुकेशन से लास्ट एजुकेशन का कभी मैंने सपना देखा था और कसम खाई थी कि मैं हिंदुस्तान को फर्स्ट एजुकेशन से लास्ट एजुकेशन दूंगा। आज हमारे पास प्री प्राइमरी केजी में बच्चा एडमिशन लेता है और आप लोग यानी कि रिसर्च पीएचडी तक सब कुछ है इस ऑर्गेनाइजेशन में। स्कूल है इसमें बाकी सारी क्लासेस हैं, कॉलेजेस हैं और फिर आपकी यूनिवर्सिटी है। इसमें जो जितने लोग भी आपके रिसर्च के लिए आए, पीएचडी के लिए आए, उन सब लोगों को ये बहुत समझना पड़ेगा कि बहुत जिम्मेदारी का काम है। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना वो रिसर्च वाले का है। टीचर या मैं खुद भी या फिर प्रोफेसर, हम लोग सब लोग डिलीवर हैं, डिलीवरी बॉय हैं। हम केवल डिलीवरी करते हैं जो पहले से रिसर्च हो चुकी है, जो समाज ने हमें दे दिया। जिस किसी ने भी एक नई खोज की, सिखा दिया कि ये है, हम क्या करते हैं कि फिर बुक्स के साथ में उसे आगे ट्रांसफर कर देते हैं स्टूडेंट्स को। तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो रिसर्च कर रहे हैं असली कंडीशन वही है। आगे ग्रोथ चाहे वो इकोनॉमी की हो या वर्ल्ड इकोनॉमी की हो या हमारी हो या देश की हो, इसकी कंडीशन केवल डिपेंड करती है नई रिसर्च के ऊपर। आप लोग जो जो टॉपिक चूज करते हैं, जैसे जिस टॉपिक पे आप लोग काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल सीरियस कंडीशन में करिए, क्योंकि ये काम भी वैसे ही जुड़ा हुआ है जो मैं आपको अभी बता रहा था। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये भी सोसाइटी के लिए है। आप जो टॉपिक, जो रिसर्च इस दुनिया को देके जाएंगे, वो रिसर्च आज, कल, परसों और पूरा जब तक समाज रहेगा तब तक वो रिसर्च काम आती रहेगी। मैं इस माइक से बात कर रहा हूँ, नहीं आप लोगों को मुझे नहीं पता है शायद ये माइक का, हो सकता है आप लोगों में किसी को पता हो, लेकिन उसने रिसर्च की होगी डीप लेवल की। लाइट जल रही है,
फैन यहाँ पे चल रहे हैं तो हवा दे रहे हैं हमें, ये सामने से अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये कंडीशन बाद में हम सुन सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी है, ये सब रिसर्च है। ये अगर किसी ने ये सोचा होता कि कोई बात नहीं, बिना पढ़े कोई बात नहीं, क्या करेंगे, जाएंगे आराम से पेपर देंगे या नहीं देंगे और सर्टिफिकेट ले लेंगे, और नई रिसर्च कुछ होती नहीं कभी भी। कोई भी इकोनॉमी उतना ही फास्ट ग्रो करती है जितना उसमें रिसर्च होती है, उसमें जितने ज्यादा लैब और रिसर्च लैब होते हैं, जितने ज्यादा स्कॉलर होते हैं। किसी भी देश में अगर फास्ट ग्रो हुआ है तो इसी वजह से हुआ है कि उन्होंने अपने आप को जो है ना, अपनी रिसर्च टेक्नोलॉजी को जो है वो सही किया है या उस पर ज्यादा फंडिंग की है। बहुत छोटी छोटी कंट्री जिनके पास कोई जगह नहीं है, सिंगापुर के पास बिल्कुल अपना कोई स्पेस ही नहीं है, जमीन है ही बिल्कुल, छोटा सा देश है। और भी बहुत सारे कंट्री हैं, जापान बहुत छोटा सा है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी हम लोग पूरी दुनिया में यूज करते हैं, उस पर काम करते हैं वो लोग। हम लोग लेकिन अभी चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है चेंज आएंगे, फास्ट चेंज आएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, समाज में भी चेंज आ रहा है, सोच में भी चेंज आ रहा है। सभी लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं हर एक टॉपिक को। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम फास्ट ग्रो करेंगे और डेफिनेटली इंडिया बहुत फास्ट ग्रो करेगा। अभी ऋषि ने एक अच्छी बात कही कि इंडिया से बाहर चले जाते हैं और वहां पे जाने के बाद बहुत सफर करते हैं। हमारी जो एक्टिव मैन पावर है, इंटेलिजेंट मैन पावर है, वो पैसे के लालच में या अच्छी लाइफ के लालच में ज्यादातर यूएस यूके कनाडा वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाते थे। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं इस बात के लिए कि हमें यहाँ अच्छी लाइफ मिल सकती है। अपनों को छोड़ के जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनों के बीच में जॉब हमें मिल जाएगी। और हम एक कंट्री नहीं है, वी आर नॉट सिंगल कंट्री, वी आर 29 कंट्रीज। 29 प्रदेश आपके 29 देश के बराबर हैं। हर प्रदेश कई देश के बराबर है। अगर आप छोटे छोटे कंट्री का काउंट करते हैं तो एक प्रदेश हमारा जो कम से कम 10 कंट्री के बराबर है। लेकिन अगर हम सारे पूरे अपने इंडिया को देखते हैं तो पूरी इंडिया हमारी एक साथ कम से कम 29 कंट्री तो है ही, और हर कंट्री में एक स्पेशलाइजेशन है। साउथ की कंट्री है, वहाँ प्रोडक्शन अलग तरीके का है, कंजम्पशन अलग तरीके का है। वेस्टर्न कंट्रीज है तो वेस्टर्न कंट्रीज का स्पेशलाइजेशन अलग है, उनका कल्चर अलग है, खाने की चीजें अलग है, प्रोडक्शन अलग होता है, वहाँ सर्विसेज अलग है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और अच्छी कंडीशन में है। हमारे मिडल इंडिया में जहाँ पे आपके यहाँ रेत है, तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ खराब चीजें हैं, वहाँ और अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उन कंडीशंस में आप जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कहीं का वीजा नहीं लेना। आप कहीं भी जाओगे, काम करोगे इंडिया के अलावा तो वीजा लोगे, आपको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ कुछ नहीं लेना, एक स्टेट से जाना है दूसरे स्टेट में रुकना है, काम करना शुरू करना है अपनी हॉबी के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से। मैं भी अपनी सोच के हिसाब से ही आया था यहाँ, कभी आया करते थे यहाँ घूमने के लिए। तो यहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स देखिए जो हेल्थ में होती है, और यहाँ की अच्छाइयाँ देखिए जो बहुत अच्छी है। क्लाइमेट बिल्कुल अच्छा रहता है, वेदर बहुत अच्छी कंडीशन का है, नेचुरल कंडीशंस हैं। बिल्कुल यहाँ आने के बाद में फील होता है कि हम मदर नेचर के साथ हैं और अपनी लाइफ को जी रहे हैं। वहां पे लगता है कि जिंदगी काट रहे हैं। इसको डिफरेंस जब देखा तो उसके बाद लगा कि ये हम समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे और हमारा जो समय घटेगा, जो बेशकीमती जीवन के पल गुजरेंगे, वो ऐसे जगह पे गुजरेंगे जहाँ पे कम से कम सुकून रहेगा। आप लोग भी अपने हिसाब से एरिया चूज कर सकते हैं, साउथ में जा सकते हैं, महाराष्ट्र जा सकते हैं, एमपी जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। अगर किसी को पानी पसंद है तो आप मेघालय चले जाइए, कई बार बारिश बंद ही नहीं होती है। किसी को पानी पसंद नहीं है तो